जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज से मैं आपको जो इतिहास की वीडियो है वो आपको देनी स्टार्ट करूँगा। इतिहास की वीडियो क्यों सर? देखिए, ये आज की जो मेरी पहली वीडियो होगी डेमो वीडियो होगी। डेमो आपको मैं 3 से 4 डेमो आपको प्रोवाइड करूँगा इतिहास की। अगर आपको पसंद आती हैं तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, हाँ सर आपकी जो इतिहास की वीडियो है उनसे हमें काफ़ी सीखने को मिला और हमें इनसे और आगे की वीडियो चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ना भूलेंगे कि हाँ सर हमें ये वीडियो चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम इतिहास की वीडियो को सबसे शुरुआत से, कि जो इतिहास है उसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे कैसे मानव की पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई और कैसे कैसे मानव सबसे पहले व्यवस्थित ढंग से उसने कब खेती करना स्टार्ट किया, व्यवस्थित ढंग से उसने कब रहना स्टार्ट किया, सबसे पहले जानवर उसने कौन सा पाला, इन सब चीज़ों के बारे में प्रकाश डालते हैं। तो चलिए अब की जो टॉपिक है अपना इतिहास उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इतिहास। देखिए, इतिहास सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पिता का नाम क्या था, क्योंकि हमसे कई बार पूछ लिया जाता है, कहीं भी जाते हैं तो हमसे क्या पूछा जाता है, अपना नाम बताओ। फिर उसके बाद जस्ट पूछा जाता है कि सर आपके पिता का नाम क्या है। ठीक है, क्योंकि ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पिता का नाम क्या है। ठीक है, हमें तो पता है लेकिन इस इतिहास के पिता का नाम हमें नहीं पता होता है। तो सर इसके इतिहास के पिता का नाम होता है हेरोडोटस। क्या होता है? हेरोडोटस इसके पिता का नाम होता है। देखिए, ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी हो जाता है हेरोडोटस। ठीक है, इसमें कई सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वो इराटोस्थनीज में एक इराटोस्थनीज होते हैं, एक मेरे हिकेटियस होते हैं। ठीक है, एक कौन होते हैं? हिकेटियस होते हैं। ठीक है, इनमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इतिहास के पिता हेरोडोटस या हिकेटियस या इराटोस्थनीज है। कई बार इसमें गलत करके भी आप लोग आ जाते हो, लेकिन आप लोग आज से गलत नहीं करोगे, बिल्कुल आप कंफर्म हो जाइए। देखिए, हेरोडोटस जो है ये इतिहास के पिता हैं। इतिहास मतलब ऐसे हिस्ट्री होता है और ऐसे क्या होता है, हेरोडोटस होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ऐसे तो हिकेटियस भी होता है ना, ऐसे तो हिकेटियस भी होता है, बट गाइज ये मेरे ज्योग्राफी के हो जाते हैं। ये किसके पिता हो जाते हैं? तो ज्योग्राफी के जो मेरे पिता हो जाते हैं ये मेरे हिकेटियस हो जाते हैं। और जो इराटोस्थनीज है ये क्या है फिर? सर इराटोस्थनीज जो है इन्होंने भूगोल शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था। एक बार इन्होंने भूगोल शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था। किसने? इराटोस्थनीज ने। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि सर जो इतिहास के पिता हैं वो हेरोडोटस हैं और जो ज्योग्राफी के पिता हो जाएंगे वो हिकेटियस हो जाते हैं। और जो इराटोस्थनीज हैं इन्होंने भूगोल शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, चीज़ों को याद रखना आप लोगों को। अब देखो, अब आप लोगों को मैं क्या बताने वाला हूँ। सर पिता का नाम हो गया। ठीक है, पिता का नाम हो गया। अब देखिए, इतिहास को पढ़ तो हम वैसे भी सकते हैं। अब बताइए इतिहास को हम कैसे पढ़ेंगे, है ना? क्या इसके बारे में कोई बुक लिखी हुई है, बाइबल या रामचरितमानस, इसके बारे में कोई बुक लिखी हुई है? बुक तो सर काफ़ी लिखी हुई है, लेकिन उन्होंने भी तो किसी चीज़ को देख करके लिखा होगा। तो सर उन्होंने क्या देखा होगा? चीज़ों को देखा। कैसे देखा? कि सर हमें बहुत सारे क्या मिले? प्राचीन अभिलेख मिले। अब मान लीजिए अभिलेख मिले तो उन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता था, है ना? और कुछ हमें देखो क्या मिले? अभिलेख मिले हैं, है ना? क्या मिले हैं? अभिलेख। उनसे हमने अनुमान लगाया कि सर ये इस पर अशोक लिखा हुआ है, तो अशोक नाम का एक राजा हुआ करता था। ये गौतम बुद्ध लिखा हुआ है, रुम्मेदई अभिलेख है, तो सर इस पे गौतम बुद्ध भी हुआ करते थे, है ना? इस सब चीज़ों से पता चला। दूसरी चीज़ हो जाती है सर पुरातात्विक। क्या हो जाती है? पुरातात्विक का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारा जो कल बीता, हमने कुछ उसमें ऐसा काम जरूर किया होगा जिसमें हमने अपने अवशेष छोड़ दिए होंगे। मतलब समझ रहे हो कि पुरातात्विक स्रोतों का मतलब कैसे पता चलता है? कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुना है? हाँ सर सुना है। तो क्या हो रहा था कि जब सिंधु घाटी सभ्यता आज से कितने साल पहले, लगभग 12,000 साल पहले, आज से नहीं 1 ईसा पूर्व से, है ना, 1 ईस्वी से, जो मेरी 12,000 साल पहले सिंधु घाटी नामक सभ्यता हुआ करती थी। ये कि हमें कैसे पता चला? ये पता चला सर कि हमें वहाँ पर देखिए घर मिले, है ना? ये सब चीज़ें मैं वैसे आगे आपको बताऊँगा कैसे कैसे इसकी पूरी बिल्कुल सीरीज वाइज हम लोग चलेंगे। तो पुरातात्विक मतलब पुराने साक्ष्य है। पुरातात्विक का मतलब पुराने साक्ष्यों के अनुसार। किसके अनुसार? पुराने साक्ष्यों के अनुसार बात करेंगे। अब देखिए साक्ष्य क्या होंगे? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी कैसे हो सकता है? देखिए साक्ष्य मेरे, जैसे कि मुझे घर मिल गया। अब घर, आपको पता है कि मोहनजोदड़ो, आपने मूवी देखी होगी, उसमें जो नदी थी उससे ही सिंधु नदी थी ना, वो पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को बहा करके ले जाती है ना? तो उसको ढक देती है। तो यहाँ से हमें देखिए पुरातात्विक स्रोतों से भी पता चलता है। हमारे कुछ ग्रंथ हुए हैं,
क्या हुए, ग्रंथ हुए प्राचीन, उनसे भी हमें पता चलता है किसके बारे में, इतिहास के बारे में। और कुछ हमारे जो वो आए हैं ना लेखक, ठीक है, लेखक जैसे कि अलबरूनी हो गया, है ना, और वेनसोंग हो गया, फाहियान हो गया, ये सारे जो मेरे लेखक हैं इनसे भी तो मुझे पता चलता है कि इतिहास के बारे में, क्योंकि ये एक चीनी यात्री थे, कोई कहीं से आया था, कोई अरब से आया था, कोई फारस से आया था। तो इन सब से भी मुझे पता चलता है कि हाँ सर, इतिहास जो है मुझे इस क्रम में पढ़ना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर हमें पढ़ाइए प्राचीन इतिहास से। कहाँ से पढ़ाइए? प्राचीन इतिहास से। अरे बबुआ, एक बात बताओ कि आपने आज से पहले इतिहास नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा भी होगा तो सब लोगों ने आपको यही से पढ़ा होगा, प्राचीन इतिहास से। कुछ भी चीज़ कहीं भी लगा देते हैं ना। प्राचीन इतिहास तो बहुत आगे की बात है। कहाँ की बात है? ये लगभग 2000 साल बाद पहले की बात है ये। आज से बात करेंगे तो सर 2000 आज से जोड़ दो, है ना। देखो, एक BC, एक ईस्वी से लगा लो, एक ईस्वी से लगाओ, एक ईस्वी से 2000 साल पहले हमारा प्राचीन इतिहास की शुरुआत हुई थी, है ना। 2000 साल हमारे अब हो चुके हैं, क्योंकि 2020 चल रहा है, तो 21 छोड़ दो, 2000 ये लगा लो, तो लगभग 4000 साल पहले से आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हो। जबकि आपको पता है कि 4000 पहले इंसान का जन्म हुआ था? नहीं, इंसान का जन्म तो पृथ्वी पर 25 लाख ईसा पूर्व पहले हो गया था। कहाँ से हो गया था? 25 लाख ईसा पूर्व पहले से हो गया था। समझ रहे हो? तो हमें यहाँ से पढ़ना ही था। बताइए कहाँ से पढ़ना चाहिए? यहाँ से पढ़ना चाहिए, यहाँ से पढ़ना चाहिए? आप बोलोगे सर यहाँ से पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही। तो प्राचीन इतिहास तो बहुत आगे से, हम इसको ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। आप लोगों ने प्राग ऐतिहासिक काल छोड़ दिया, अपने आदि ऐतिहासिक काल छोड़ दिया ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कहाँ से? यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग, प्राग ऐतिहासिक काल से ना। चलिए, प्राचीन इतिहास लोग आप लोग भूल जाए, क्योंकि प्राचीन इतिहास तो बहुत आगे की बात हो जाती है ना। हम लोग तो यहीं से स्टार्ट करेंगे ना अपना वीडियो जो है। चलिए देखते हैं। देखिए गाइस, अब हम देखो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। कॉपी पेन आप लोग अपने हाथ में ले लेंगे, और जो जो चीज़ आपको लगेगी मुझे नहीं पता है, सिर्फ उसी को नोट करना है। और ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी लिख रहे हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि प्राग ऐतिहासिक काल, ये इसका काल 25 लाख से 12,000 साल पूर्व था। तो आप लोग इसको पूरा नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे 25 L से 12 के का मतलब आपको पता ही है। जब से यूट्यूब आया है और फेमस हुआ है, तब से के का मतलब आपको पता चल गया होगा कि 1000 होता है ना। चलिए, तो जो चीज़ आपको नहीं पता केवल वही लिखनी है, जो चीज़ आपको पता है, ठीक है, वो आपको नहीं लिखनी है। उसको आप लोग स्किप भी कर सकते हो। ठीक है सर, क्लियर है इतनी बात? हाँ, मैं एक बार चेक करने गया था कि वीडियो सही रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलो अब देखिए स्टार्ट करते हैं इतिहास को। मैंने आपको इतिहास के पिता बता ही दिए कौन है। इतिहास के पिता मेरे कौन हो जाते हैं? हेरोडोटस। कौन हो जाते हैं गाइस? हेरोडोटस इतिहास के पिता हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए गाइस, अब इतिहास को मैं 3 कालक्रम में बांटता हूँ। पढ़ने के हिसाब से मैं इसको 3 खंडों में बांट लेता हूँ, 3 खंडों में। ठीक है, कौन कौन से खंडों में? सर पहले हो जाता है सर मेरा प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक। दूसरा मैं बांट लेता हूँ सर आद ऐतिहासिक। ठीक है, और जो मैं अभी बांट लेता हूँ उसको बांटते हैं सर ऐतिहासिक। ठीक है, तो इन कालक्रमों में हम इसको बांट लेते हैं। अब सर आपको हम बता दें कि देखिए, इनको आपको याद रखना है कि सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल आता है, उसके बाद आद ऐतिहासिक काल आता है, उसके बाद ऐतिहासिक काल आता है। ठीक है, अब देखो ये प्राग ऐतिहासिक काल क्या था, इससे मुझे क्या पता चलता है? क्या मुझे इन चीज़ों में देखो कॉमन ढूंढने की आप लोग कोशिश करोगे। कॉमन कैसे मिलेगा आपको मैं बताता हूँ। रटना नहीं है चीज़ों को, बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर देखो ऐतिहासिक तो सब में है, बस यहाँ पर प्राग आद ऐतिहासिक। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको पढ़नी है। इसके काल की अगर मैं बात करूँगा तो सर ये 25 लाख से लेकर के 12,000 साल तक ये हो जाता है। ठीक है, 25 लाख ईसा पूर्व। बॉस अब देखिए, आप लोगों को BC में और AD में अंतर मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं सर ईसा पूर्व, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ईसा पूर्व, और इसको बोलते हैं सर ईसवी। आप लोगों ने सोचा अरे इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर क्या, देखिए बताता हूँ। ये क्या है? एक है, ये होगी ईसवी। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि 1 ईस्वी में जो मेरे ईसा मसीह थे उनकी डेथ हो गई थी, है ना। उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। तो अब देखिए, जैसे कि उनके यहाँ पर डेथ हुई थी, अगर मैं इससे यहाँ पे मान लीजिए कितना मेरा 25 है। अब मुझे 25 से कहाँ पर जाना है? 1 पे जाना है। 25 से 1, तो मैं नीचे को चलूँगा ना, 24, 32, 24, 22, 20, 2, 3, 1, इस तरीके से चलूँगा। मतलब मैं पीछे चल रहा हूँ। तो इसका BC का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है सर? B से मतलब बिफोर, और C से मतलब क्रिस। तो बिफोर क्राइस्ट जो मेरे क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, वो लगाते हैं क्रिश्चियन। तो बिफोर क्राइस्ट, है ना,
क्रिस्ट मतलब जो ईसा मसीह थे। तो आप लोगों को बता देना है कि सर 25 BC का मतलब होता है कि बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईसा मसीह की ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 25 BC। और इसके बाद हम आपको पता है प्लस में चलेंगे 3 4 5, इसको लगा देंगे सर AD। AD मतलब आफ्टर डेथ, क्या आफ्टर डेथ, उनके मरने के बाद का क्रम। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। ठीक है, तो आप लोग अब समझ में आ गए सर 25 से 12 क्यों जा रहे हैं, पीछे की तरफ क्यों चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए लाख है और यहाँ पर क्या के है, तो 25 से 1000 की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि 25 यहाँ पर है और 12 का यहाँ पे आएगा, है ना। तो हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या लगा दूंगा मैं, BC लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, BC। ठीक है, BC याद रखेंगे, BC और AD में आप लोगों को अंतर करना आ जाना चाहिए अब तक। ठीक है, समझा दिया मैंने। अब देखिए BC ईस्वी और समझ गए आप लोग। अब देखिए 25 लाख से 12,000 BC तक मेरा प्रागैतिहासिक काल हो जाता है, और आद्यैतिहासिक काल हो जाता है मेरा 12K से लेकर के 5K, है ना, BC तक। ये मेरा कौन सा हो जाता है, तो आद्यैतिहासिक काल। देखिए ये पूरा कंफर्म नहीं है, लगभग में आप लोग इतना याद कर सकते हो, लगभग में। ठीक है, और ये जो हो जाएगा गाइज मेरा, ये हो जाएगा सिर्फ 5K से लेकर लगभग 3 से 2000 के, 3 से लेकर के 2000 के तक ये हो जाता है। अब बताइए आप लोग, एक बताइए सर, इतिहास में क्या पुरातात्विक स्रोत मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? हाँ सर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे सर पुरातात्विक, क्या मिलेंगे आप लोगों को, पुरातात्विक स्रोत आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, कंफर्म है। तो यहाँ पर भी पुरातात्विक मिलेंगे, है ना। कौन सा ऐसा काल होगा जहाँ पर पुरातात्विक नहीं मिलेंगे? सर सब में पुरातात्विक मिलेंगे, क्योंकि जो मैंने अपना कल बिताया है ना, कल जो मेरा बीता है ना, कल जो बीता है उसमें भी मेरे पुरातात्विक साक्ष्य मिल जाएंगे। समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, यहाँ पर भी मेरे पुरातात्विक ही मिल जाएंगे, पुरातात्विक। ठीक है, तो देखो पुरातात्विक मुझे यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। इनके कालक्रम आप लोग को याद हो गए। अब देखिएगा पढ़ने की दृष्टि से सबसे पहले आप लोग पता प्राचीन इतिहास कहाँ पढ़ते हैं? प्राचीन का इतिहास आप यहाँ पढ़ते हो सर, प्राचीन मध्य, है ना, प्राचीन मध्य और आधुनिक, दिख रहा है ना नीचे तक। और यहाँ पर एक आ जाता समकालीन, ये उनके लिए है जो UPSC स्टेट PCS की तैयारी करते हैं ना, समकालीन उनके लिए है। ठीक है, बट आप लोग पढ़ना, आपको इंटरेस्ट इतना आएगा ना, आप लोग पढ़ोगे जरूर। ठीक है, तो देखो अब मैं गाइस यहाँ पर क्या जाता है मेरा, देखो पुरातात्विक में यहाँ पर मैं पढ़ूंगा सर सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ूंगा? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये सारी की सारी मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या पढ़ेंगे सर, इसको मैं 3 कालक्रम में फिर से बांट लेता हूँ। जो मेरा शुरू वाला हो जाता है इसको मैं 3 कालक्रम में फिर से बांट लेता हूँ, है ना। तो देखो अब देखो इसको 3 कालक्रम में बांटना है हमें। कैसे बांटेंगे, चलिए देखते हैं कैसे बांटते हैं। देखो इसको सबसे पहले मैं बांटूंगा सर पूरा, एक चीज़ पहले आप लोगों को बता देता हूँ। देखो इनमें धातु की, आप लोग धातु की और बात याद कर लेना। धातु इनमें सबसे, इसमें तो कौन सी धातु खोजी गई थी? तो सर इसमें खोजी गया था, इसमें पहले तो पत्थर खोजा गया था। क्या खोजा गया था? पत्थर खोजा गया था। और इसमें तांबा खोजा गया था। क्या खोजा गया था? तांबा। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मनुष्य द्वारा खोजी गई सर्वप्रथम धातु कौन सी थी? तो सर यहाँ पर तांबा हो जाती है। कौन सी? तांबा। यहाँ पर कौन सी धातु खोजी गई थी? यहाँ पर कांस्य खोजी गई थी। क्या खोजी गई थी? कांस्य। ठीक है, कांस्य खोजी गई थी। और यहाँ से कौन सी खोजी गई थी? सर लोहा। यहाँ पर कौन सी? लोहा। तो आप लोग से क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा कि मनुष्य ने सबसे ज़्यादा कालक्रम जो है वो किस काल में बिताया था? तो सर यहाँ पर बिताया था किसमें? प्रागैतिहासिक काल में। और प्रागैतिहासिक काल में भी इसका जो कालक्रम है वो है पुरापाषाण काल। क्या है? पुरापाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल में इसने अपना कालक्रम बिताया था। ठीक है सर, उसके बाद देखिए यहाँ पर बात करूँगा सर मध्यपाषाण काल में। उसके बाद इसमें क्या जाएगा? मध्य पाषाण का मतलब आप लोग पता है ना, मध्यपाषाण काल का मतलब होता है पत्थर। और यहाँ पर एक हो जाएगा सर मेरा पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, और एक हो जाएगा नवपाषाण काल। ठीक है, एक हो जाएगा नवपाषाण काल। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है सब पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, अब देखो अब गाइस हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं कि ये 3 हो गए, एक और जहाँ पर आ जाता है नीचे तक दिख रहा है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ कि नीचे तक दिख रहा है, शो हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, इतिहास भी नहीं शो हो रहा। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। चलो अब मैंने अब दिखाने की कोशिश की है ना, आप लोगों को दिख जाएगा। चलो मैं कहीं और लिख देता हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं हूँ जब तक। ठीक है, देखो अब यहाँ पर मैं एक और हो जाता है ताम्रपाषाण काल। क्या हो जाता है? ताम्रपाषाण काल। ठीक है, ताम्रपाषाण काल। अब देखो गाइस, तो मैं सबसे पहले क्या पढ़ूंगा सर? मैं सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल पढ़ूंगा। प्रागैतिहासिक काल में मैं सर पुरापाषाण काल ही पढ़ूंगा। ठीक है, कौन सा काल पढ़ूंगा? पुरापाषाण काल ही पढ़ूंगा। अब देखो यहाँ से कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सर यहाँ से मुझे लिखित साक्ष्य तो मिले हैं कि नहीं मिले हैं? बताइए, यहाँ से मुझे लिखित साक्ष्य मिले हैं कि नहीं मिले हैं? हाँ सर, यहाँ से आपको लिखित साक्ष्य बिल्कुल भी नहीं मिले हैं।
यहाँ से आपको लिखित साक्ष्य, क्योंकि आपको पता है कि जब मानव का सबसे पहले यहाँ पर जन्म हुआ होगा पृथ्वी पर, तो क्या वो पढ़ा लिखा पैदा हुआ होगा? उसने एकदम से लिखना स्टार्ट कर दिया होगा? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप इस तरीके से सोच सकते हो, एक बच्चा होता है, बच्चा क्या होता है? एक शिशु, ठीक है, बच्चा होता है। क्या जब वो माँ के गर्भ से जन्म लेता है, जब वो पैदा होता है, क्या हम ही जब पैदा हुए तो क्या हमने लिखना पढ़ना सीख लिया था? हमसे आज तक पढ़ना लिखना नहीं आता, समझ रहे हो? तो क्या उस समय पर ऐसा हुआ होगा? बिल्कुल नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर तो मुझे लिखित साक्ष्य बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, यहाँ पे तो मुझे लिखित साक्ष्य बिल्कुल नहीं मिलेंगे। यहाँ पर बात करते हैं सर आदि ऐतिहासिक काल में, तो देखो यहाँ पर मुझे लिखित साक्ष्य तो मिले हैं। क्या है? लिखित साक्ष्य तो मुझे यहाँ पर मिले हैं, लेकिन उनको हम पढ़ नहीं सके। क्या नहीं पढ़ सके? उनको पढ़ नहीं सके। ये पता नहीं कैसे लिखते थे, ये लिखते थे ऐसे, ये अब इसको पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है? ये है ना, ये लिखा हुआ है ज्ञान रिसर्च सेंटर, है ना। तो आप लोग खुद सोचो कि पहले मनुष्य ने कुछ भी लिखना नहीं सीखा, है ना, फिर बाद में लिखा तो उसको आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका। और यहाँ पर क्या था आदिवासी काल में? यहाँ पर सर हमने लिखा, क्या है? हमने लिखा और पढ़ा भी, लिखा भी और पढ़ा भी। तो याद रखेंगे कि सब क्वेश्चन पूछेगा कि सर लिखित साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आप लोग बताएंगे कि सर मुझे लिखित साक्ष्य आदि ऐतिहासिक काल से मिले हैं। पढ़ा कहाँ पे जा चुका है? तो हम उनको पढ़े हैं ऐतिहासिक काल में। कहाँ पर पढ़े हैं? ऐतिहासिक काल में, ठीक है। ये प्रक्रिया कुछ ऐसे हो जाती है कि अब मान लीजिए इनकी यहाँ पर कैसे लिखा होगा, इन्होंने लिखा होगा, हमने इनसे कहा होगा सर सी लिखो। अरे रुक भाई, कहाँ तक लिखेगा? सी तो है, कहाँ जा रहा है सी लेके, है ना। तो जैसे छोटा बच्चा होता है, उस बच्चा होता है, उसका हाथ में पेन और कॉपी दे दो, उससे कहो लिखो, तो वो ऐसे ये भाई ये लिख क्या रहा है तू, समझ नहीं आ रही। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर हो जाती है जो मेरी सिंधु घाटी सभ्यता वाली, इसको आज तक हम पढ़ ही नहीं सके भाई। क्या है? आज तक हम उसको पढ़ ही नहीं पाए हैं, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं हम यहाँ पर अपना प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण काल, ठीक है, बहुत अच्छे से हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो देखो प्रागैतिहासिक काल के बाद अब देखो लिंक बनाए, आपको बहुत ज़रूरी याद रखना है, लिंक आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं किसकी बात करूँगा सर? यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल की बात करूँगा। किसकी? प्रागैतिहासिक, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल की बात करेंगे। अब देखो प्रागैतिहासिक काल मेरा होता क्या है, मैंने आपको बताया सर इसकी डेट जो है वो 25 लाख से लेकर के 12,000 BC तक हो जाती है, ठीक है। बहुत ज़रूरी पढ़ाऊँगा प्रागैतिहासिक काल, हो सके तो इसी वीडियो में ख़त्म भी कर दूँगा, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले मेरा जो काल आ जाता है सर नवपाषाण काल आ जाता है। कौन सा? इंक भी ख़त्म होनी थी क्या यार? एक मिनट गाइज, वेट मैं इंक डाल लेता हूँ थोड़ी सी। देखो सबसे पहले मैं बात करूँगा सर यहाँ पर किसकी, क्या जाता है मेरा? पुरापाषाण काल, ठीक है, पुरापाषाण काल। अब देखो भाई पुरापाषाण काल में क्या होगा, सबसे पहले तो मुझे ये बताना है कि सर यहाँ पर पत्थर, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पत्थर का मतलब है सर कि अब बताइए, अब ये मानव जो है अपना यहाँ पर क्या करते थे? सबसे पहले जब जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, उसको देखा होगा आपने कि उसको सिर्फ खाने से मतलब होता है, उसे सिर्फ किससे मतलब होता है? खाने से। उसको क्या पता है कि मेरी नानी कौन है, मेरे मामा कौन है, या मेरी इतने एकड़ ज़मीन है, या फिर मैं ये मुझे ज़िंदगी में IAS बनना है, या फिर मुझे SSC GD में जॉब लेनी, उसको कुछ नहीं पता होता। उसको पता होता है कि सर बस मुझे तो दूध चाहिए, क्या चाहिए? मुझे तो बस इस तरीके से बोतल चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मानव की जो प्रक्रिया थी ना सबसे पहले ऐसी ही थी, उसको कुछ नहीं मतलब था क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कहाँ सोना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कुछ नहीं पता था। उसको सिर्फ खाने से मतलब था, उसको सिर्फ किससे मतलब था? खाने से मतलब था। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं पुरापाषाण काल में कि यहाँ पर जो मानव था वो क्या था? खाना बदोश था। क्या था? खाना बदोश था, ठीक है। क्या था मानव यहाँ पर? खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब ही क्या होता है? सिर्फ खाने से मतलब, सिर्फ और सिर्फ खाने से मतलब। जैसे छोटा बच्चा करता है ना, अगर वो भूखा है तो ऐसे हाथ पर फेंकता रहेगा ये है ना, लेकिन जब दूध आता है उसके सामने, क्या आता है? जब उसके सामने बोतल आती है तो क्या करता है? ये मैं बाहुबली हूँ, बाहुबली, है ना, करता है। ऐसा नहीं कि आप हट जाओ बस, अब तो सबको फेंक दूंगा। और जैसे उसके अंदर जान आ जाती है बस फिर तो बस पूछो ही मत क्या होता है। तो खाना बदोश क्या था यहाँ पर? मानव क्या था? खाना बदोश था। उसको कुछ भी नहीं पता था कि मुझे करना क्या है, कहाँ बैठना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं पता था, ठीक है। यहाँ तक कि मैं बात करूँ सर उसको कपड़े भी पहनने की सूझ नहीं थी जब प्रारंभिक मानव हुआ करता था। तो खाना बदोश था यहाँ पर, ठीक है। आप खाना बदोश था सर यहाँ पे देखिए पाषाण, पाषाण का मतलब है सर बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ ये करता था। क्या करता था? बड़े पत्थर। अब आप कहेंगे कि सर ये पत्थर का यूज़ कहाँ पर करता था? तो देखो पेट भरने के लिए उस समय क्या होता था सर? ऐसा तो है नहीं कि साग सब्जी उड़द चावल बना के खा लिए, है ना। उस समय ना तो कृषि थी, कुछ नहीं था।
ये क्या करते थे, जो सिर्फ मांस होता था ना, मांस, उसको ही यहाँ पर क्या करते थे, बनाते थे, है ना, मांस को। अब कैसे, देखो बड़े बड़े पत्थर, यानी कि यहाँ पर देखो एक बड़ा पत्थर रखा, इसके नीचे थोड़ा सा टेक लगा दी ताकि ये इधर को गिरे ना, ये मैंने उल्टा गिरा रहा हूँ इसको मैं, ये इधर को झुका हुआ है, इसके नीचे थोड़ी सी ओट लगा दी, और यहाँ पर एक गेटे मांस का टुकड़ा, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर क्या आएगा, हिरन आएगा, जैसे ही मान लो यहाँ पर क्या आएगा, मान लो कोई जानवर आया, ठीक है, और वो इसको क्या करेगा, खाने की कोशिश करेगा। अब ये क्या करते थे, इसको यहाँ से हटा देते, और हटा देते, पत्थर आता रोकते, उसे धप्प देनी इसके ऊपर गिर जाता था, है ना, और इसको फिर चीख चीख के ऐसे करके खाते रहते थे। मतलब समझ रहे हो कितनी बुरी कंडीशन होती थी, हमारे पूर्वज जो होते थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मानव था वो बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ करता था। और यहाँ पर क्या बना हुआ था, वो आखेट बना हुआ था। क्या बना था, आखेट। आखेट का मतलब होता है सर शिकारी बना हुआ था ना। क्या बना हुआ था सर, यहाँ पर वो आखेटक भी बना हुआ था। क्या था, आखेटक भी बना हुआ था। और यहाँ पर खाद्य संग्राहक भी था। वो क्या था, खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक भी था, ठीक है। तो यहाँ से मुझे चीज़ें बहुत सारी पता चलेगी सर। क्या क्या पता चली, देखो सबसे पहले खानाबदोश था वो। खानाबदोश मतलब कुछ नहीं पता, सिर्फ पेट भरने से मतलब होता था। बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ करता था। क्या करता था, बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ करता था वो। उसके बाद देखो यहाँ पर आखेटक था, खाद्य संग्राहक था, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर देखो मानव ने एक चीज़ की खोज कर दी थी जिसका नाम था आग की खोज। किसकी खोज कर दी थी उन्होंने, आग की खोज कर दी थी। अब आग की खोज कर दी थी इन्होंने। आग की खोज कैसे हुई होगी बताओ, आप खुद सोचो। आग की खोज, क्या ये वैज्ञानिक थे जो इन्होंने आग की खोज कर दी? इन्होंने आग की खोज कैसे की होगी? जानवर भाग रहा होगा कोई, है ना, कोई जानवर भाग रहा होगा। अब इनके हाथ में क्या होगा, पत्थर होगा। अब जैसे इन्होंने कुछ फेंक के उसके मारा होगा तो वो दूसरे पत्थर से जाके टकरा गया, और जैसे वो टकराया, पत्ते तो सूखे होते हैं जंगलों में, पट्टे देनी आग से लग गई। क्या होगी, वहाँ से भड़ाक से आग लग गई। अब जैसे ही उसमें आग लगी होगी तो उन्हें लग गया कि यार ये आग है, क्या है ये आग, इससे तो गर्मी लग रही है, इसके पास जा रहे तो जला देगी हमें ये। तो उन्होंने क्या कहा, ये तो आग है। तो इसी तरीके से इन्होंने वहाँ पर आग की जो है वो खोज कर दी। अब जैसे इन्होंने आग की खोज की, अब जो मेरा वो था जानवर था वो आग में जल के भुन गया, ठीक है, आग में जल के भुन गया। अब धीरे धीरे पहले क्या करते थे, केवल मांस खाते थे। क्या खाते थे, मांस। अब जैसे ही वो भुन गया होगा तो उन्होंने क्या करा होगा, भाई भुना हुआ इन्होंने जब खाया ना, इनको और आनंद आया। क्या हुआ, इनको और ज़्यादा आनंद आया। तो ये भी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है, कि आग की खोज किस काल में हुई थी, तो पुरापाषाण काल में हुई थी। मतलब सबसे पहले बिल्कुल कतई शुरू में ही हो गई थी आग की खोज, तो है ना, कतई शुरू में ही हो गई थी। इसका जो कालखंड था वो 25 लाख से लेकर के, है ना, 12,000 BC तक था। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, तो यही सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे पुरापाषाण काल में याद रखनी है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं हो जाती। सेकंड की बात कर लेते हैं सर। यहाँ पर देखो मध्यपाषाण काल आ जाता है। क्या जाता है, मध्यपाषाण काल। अब मध्यपाषाण काल आ जाता है, ठीक है, मध्यपाषाण काल, ठीक है। अब देखिए मध्यपाषाण काल में क्या होगा सर, चीज़ें आप लोगों को पता हो जानी चाहिए। देखो यहाँ सबसे पहले चीज़ क्या होगी मध्यपाषाण काल में, जो मानव था, जो क्या था, मानव। अब देखो यहाँ से मुझे पता चल गया कि मध्य का मतलब ये सर क्या होता है, बीच वाला। मध्य मतलब बीच वाला होता है। तो यहाँ से आप लोग अनुमान लगा सकते हो सर, जब पुरापाषाण काल में इन्हें बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया होगा तो मध्यपाषाण काल में इन्हें थोड़े छोटे पत्थर का यूज़ किया होगा। किसका, थोड़े छोटे पत्थरों का यूज़ किया होगा, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा था, छोटे छोटे पत्थरों का इन्होंने यहाँ पर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। छोटे पत्थर, छोटे का मतलब, छोटे पत्थर को हम क्या कहते हैं, माइक्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। और पत्थर क्या बोलते हैं, लिथ। पत्थर क्या बोलते हैं, लिथ। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, ये माइक्रो लिथ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतिहास के किस कालखंड को माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग बताएंगे सर मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ से मानव ने एक कार्यक्रम और स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम था अंत्येष्टि कार्यक्रम। क्या था, अंत्येष्टि कार्यक्रम। अब इसका मतलब क्या है सर, अंत्येष्टि का, इसका मतलब होता है सर अंतिम संस्कार। आपको पता है कि सर हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। हिंदू धर्म में क्या होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, है ना। और जो 16वां संस्कार होता है उसको ही बोलते हैं अंतिम संस्कार, जब मानव को क्या करते हैं, दफनाते हैं या फिर हम उसको जलाते हैं, है ना। तो वही 16वां संस्कार होता है जिसको बोलते हैं अंतिम संस्कार। तो मानव ने ऐसे क्या करना स्टार्ट कर दिया था, अंतिम संस्कार करना स्टार्ट कर दिया था। क्यों, जैसे कोई मर जाता था ना तो उसको मतलब जलाना, दफनाना, तो मोस्टली इनको ये दफना ही करते थे, उसको दफना देते थे। तो इस तरीके से अब बताइए हम लोग, तो यहाँ से क्या हो जाता था, दफनाने इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। यहाँ से आपको केवल 2 ही चीज़ें याद रखनी है कि माइक्रोलिथ किस काल को बोलते हैं, सब मध्यपाषाण काल को बोलते हैं। और जो मेरा यहाँ